हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं जो हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स था। इसका जो आज का लेक्चर होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे। ठीक है, फिलहाल आज के सेशन को आप सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे ताकि आप लोग एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बने तो आप लोग अच्छे से कर पाओ। ठीक है, हमने डायोड की रेटिंग एंड स्पेसिफिकेशन को भी नहीं बताया दोस्तों, इसको बता देंगे आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। स्पेसिफिकेशन एंड इसकी जो रेटिंग आती है ये आप लोगों से नहीं पूछी जाती। फिलहाल मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे चल के। लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ डायोड, सच एज यहाँ पे हम जेनर डायोड, यहाँ पे वैरेक्टर डायोड, शॉटकी डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड जिसे हम एलईडी बोलते हैं, टनल डायोड पूछा जाएगा, फोटो डायोड, देयर वर्किंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस, यानी इनके जो जो एप्लीकेशंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स किस प्रकार से बनेगी, जिसकी जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी उसको बताएंगे, और जिसकी जिसकी वर्किंग है हर एक चीज़ को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो फिलहाल आज का भी टॉपिक आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं यहाँ पे लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ से आप लोग एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला होता है जेनर डायोड। ठीक है, तो जेनर डायोड को भी हम आप लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। ठीक है, चलेगा दोस्तों, हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग जल्दी से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स आप लोग ऐप को डाउनलोड करिए और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, केवल और केवल 99 रुपये कोर्स की कंप्लीट फीस होगी, तो आप लोग 99 रुपये में कंप्लीट आप लोग पढ़ पाओगे। BEE आप लोगों का रहेगा, उसमें फिजिक्स भी रहेगा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी रहेगा। ठीक है, देखिएगा हम आप लोगों को हर एक चीज़ इतने ईजिली वे में प्रोवाइड करा देंगे कि आप लोग कोई दिक्कत होगा ही नहीं। और एक चीज़ मैं आप लोगों से बताता हूँ कि जब भी आप लोग जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें एक ही चीज़ होती है दोस्तों, क्या होती है कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं उनसे वो दूर भागते हैं, क्योंकि आप लोगों ने अभी इंटर किया है, प्रवेश किया है इसमें कि हम टेक्निकल को पढ़ें। ठीक है, टेक्निकल ही आप लोगों का जो है सब कुछ होने वाला है, हाथ पैर जो भी बोल सकते हैं, ये आप लोगों का यही एसओ सीरीज रहने वाला है। ठीक है, जैसे मैं बात करूंगा दोस्तों, हम बात करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स BEE की, और उसके बाद फिजिक्स तो आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ा है। ठीक है, फिलहाल चैप्टर 4 तक हमने फिजिक्स को भी करा रखा है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को देख लीजिए आप लोग। ठीक, चलेगा, आई होप आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लेंगे और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, ये मैं आप लोगों से उम्मीद रख सकता हूँ। हम आज के टॉपिक में बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड, विभिन्न प्रकार के डायोड को। ठीक है, पहला डायोड रहेगा दोस्तों जेनर डायोड हमें पढ़ना है, वैरेक्टर डायोड पढ़ना है, शॉटकी डायोड पढ़ना है, एलईडी या लाइट इमिटिंग डायोड बोलेंगे, टनल डायोड बोलेंगे, और हमारा फोटो डायोड होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी रहेंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग यहाँ पे ही नहीं, सेमेस्टर एग्जाम में ही नहीं, कम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी वर्किंग से लेके इनके कंस्ट्रक्शन तक के सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिएगा हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहला डायोड जो होगा हम बात करेंगे जेनर डायोड को। ठीक है, और एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पे नए भाई तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे आप लोग। ठीक है, इतना तो आप लोगों से उम्मीद रख ही सकता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, उसको भी टेलीग्राम चैनल सभी जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों हम बात करने वाले हैं जेनर डायोड को। ठीक है, जेनर डायोड क्या होता है। ठीक है, तो जेनर डायोड का जो सिंबल बनेगा दोस्तों ये जेड टाइप का बनेगा। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। तो जेनर डायोड जो होगा, डायोड बोला जा रहा है, सबसे पहले आप लोगों को डायोड बना लेना है। जब भी कहा जाएगा डायोड तो सबसे पहले आप लोगों के पास डायोड होना चाहिए। तो डायोड जो होगा दोस्तों, जेनर, जब भी जेनर की बात की जाएगी तो जेड बना दीजिएगा। ठीक है, क्या बनाएंगे, जेड बना देंगे। ठीक है, फिलहाल ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा, इसी प्रकार से अभी बताएंगे। ठीक है, चलेगा हम बात करते हैं जेनर डायोड। जेनर डायोड लिखना है क्या है कि जेनर डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड ही होता है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे डायोड ही बोल दिया है। ठीक है, बेसिकली हम पीएन जंक्शन या सेमीकंडक्टर जब भी पढ़े हैं सेमीकंडक्टर डायोड, तो यहाँ पे जो भी हम बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड ही होगा। ठीक है, तो जेनर डायोड क्या होगा, एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, लेकिन जेनर डायोड में डोपिंग का स्तर सामान्य पीएन जंक्शन से अधिक होता है। यानी हम बात करेंगे पीएन जंक्शन की, तो पीएन जंक्शन डायोड में हम डोपिंग लेवल जो था बहुत ज़्यादा नहीं रखते थे, लेकिन जो जेनर डायोड होता है दोस्तों इसमें हम डोपिंग लेवल जो होगा हाई लेवल की डोपिंग करेंगे। ठीक है, अगली बात रहेगी, जेनर डायोड को यदि फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया जाता है तो यह नॉर्मल पीएन जंक्शन की भांति व्यवहार करता है, लेकिन जेनर डायोड को सदैव रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है। हमने क्या बोला दोस्तों, अगर हम बेसिकली बोला जाए, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए जेनर डायोड, जो जेनर डायोड होता है किस प्रकार वर्क करता है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस
या दोनों। तो बोलेंगे दोस्तों बेसिकली हमारा जो फॉरवर्ड जो हमारा जेनर डायोड होता है, इसको अगर हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो नॉर्मल एक पीएन जंक्शन की भांति व्यवहार करता है, लेकिन हम जो जेनर डायोड होगा सदैव इसको रिवर्स बायस की कंडीशन में यूज करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा किस कनेक्शन में यूज किया जाता है, तो रिवर्स बायस में सदैव हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो बोलेंगे कोई भी बोल सकता है दोस्तों कि आप लोग बताइएगा किस प्रकार से यूज किया जाएगा, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस दोनों में हम यूज कर सकते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे दोस्तों, तो सिंबल हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, या फिर जो हम सिंबल अभी यहाँ पे बनाए हैं इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। जेनर की मतलब जेड, जेड से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो डायोड होगा यहाँ पे कुछ सिंपल से वे में ऐसे बनाना है, बस जेड का आकार देना है। ठीक है, बेसिकली जो डायोड का ए वाला पॉइंट होता है एनोड होता है, ए वाला कैथोड होता है, ए वाला एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है, कैथोड हमारा नेगेटिव होता है। इतनी बातें आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, अगली जो पॉइंट होगी इसमें हम बात करेंगे वर्किंग की। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल किस प्रकार से आप लोगों को जेनर डायोड का समझना है। ठीक है, जेनर डायोड की वर्किंग जो होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिखना क्या है कि जब किसी जेनर डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है, यानी जब कोई जेनर डायोड होगा, बेसिकली मेरा जेनर डायोड है। ठीक है, रिवर्स बायस का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब हमारा इसके पॉजिटिव को, ठीक है, यानी डायोड के यानी जेनर डायोड के पॉजिटिव को सप्लाई के, ये मेरा नेगेटिव होता है। ठीक है, देखिएगा हमने रिवर्स बायस में बोला है, तो जब हम जेनर डायोड के पॉजिटिव को जो हमारी बैटरी होती है उसके नेगेटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव टर्मिनल को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जब कनेक्ट कर देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मेरा बैटरी है। ठीक है, क्या है, बैटरी है। ठीक है, अब इसको हम बोल देंगे ये मेरा रिवर्स बायस की कंडीशन को दिखा रहा है। ठीक है, यानी ये जो डायोड होगा, अब ये जो जेनर डायोड है रिवर्स बायस की कंडीशन को हमने इस प्रकार से दिखा दिया है। आप लोग इस प्रकार से यहाँ पे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलेगा। हमने क्या किया है, जब जेनर डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है, तब इनपुट वोल्टेज को लगातार बढ़ाने पर, यानी इनपुट कौन होगा दोस्तों, ये बैटरी का जो वोल्टेज होगा, यानी यहाँ पे हम जो वोल्टेज सप्लाई देंगे, इसको अगर हम लगातार बढ़ाते चले जाएंगे, तब क्या होगा, तब हमारा होगा अगर इनपुट को लगातार बढ़ाने पर या बढ़ाते चले जाएं, तब अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, देखिए रिवर्स बायस में हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर उत्पन्न होंगे, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ही हमारा रिवर्स करंट फ्लो होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, तो क्या कहा है दोस्तों, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यानी यहाँ पे अल्पसंख्यक आवेश क्या होते हैं, उत्पन्न होने लगते हैं, जिसके कारण जंक्शन के अक्रॉस भारी मात्रा में रिवर्स करंट प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, यानी जब हम बात करेंगे दोस्तों, हमारा रिवर्स करंट के कारण ही ब्रेकडाउन उत्पन्न होता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, जिसे हम जेनर ब्रेकडाउन भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं, इस बात को ध्यान रखें। अब जेनर ब्रेकडाउन डायोड कहते हैं। ठीक, देखिएगा ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगली बात है, अधिक डोपिंग स्तर होने के कारण जेनर डायोड में अक्षय परत यानी डिप्लीशन लेयर, आप लोग ही बताइएगा, रिवर्स बायस में जब भी हम डायोड को कनेक्ट करते थे तो बताइएगा डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम होती थी या ज़्यादा होती थी। तो बोलेंगे सर कि डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई जो होती है रिवर्स बायस में कम होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे लिखा है डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई काफ़ी कम होती है, जेनर ब्रेकडाउन 6 वोल्ट या इससे कम इनपुट वोल्टेज पर उत्पन्न होता है। इस बात को ध्यान रखें। कंप्लीट वर्किंग जो थी दोस्तों मेरे इतनी ही है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है आप लोगों को एग्जाम में। ठीक है, और आएगा भी तो आप लोगों को शॉर्ट नोट्स के ही रूप में आएगा, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आएगा, तो इतना चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। VI कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे या VI अभिलक्षण की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका कुछ इस प्रकार से इसका VI अभिलक्षण बन जाता है। वोल्टेज यानी फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट के बीच में इसका खींचा जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे रिवर्स करंट होगा और रिवर्स वोल्टेज होगा। ठीक है, ये जो चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा करंट साइमल्टेनियसली यहाँ पे बढ़ता चला जाता है, थोड़ा मतलब यहाँ पे देखेंगे तो यहीं से हमारा बढ़ता इस प्रकार से चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे रिवर्स में हमारा डायरेक्ट करंट एकदम तेजी के साथ मतलब लिनियरली जाता है। ठीक है, तेजी के साथ लिनियरली हमारा वोल्टेज जाता है। कितने वोल्ट होता है, 6 वोल्ट पे ये हमारा काम हो जाता है। ठीक है, ब्रेकडाउन जो होता है 6 वोल्ट पे ही होता है। ठीक, इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप लोग बना लेना है। अगली बात दोस्तों, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जेनर डायोड के एप्लीकेशन भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होगी, तो यहाँ से आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन इसको इस प्रकार से लिख लेना है। क्या लिखना है कि इसका प्रयोग वोल्टेज रेगुलेशन में, इसका प्रयोग कहाँ पे करेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन में हम किसका यूज करेंगे, जेनर डायोड का यूज करेंगे। वोल्टेज स्टेबलाइजेशन या स्टेबलाइजर में हम किसका यूज करेंगे, यानी वोल्टेज को स्टेबलाइज करना होगा, तब भी हम किसका यूज करेंगे, जेनर डायोड का यूज करेंगे। ठीक है, अगली बात, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स में हम किसका यूज करेंगे, यानी जब भी हमें कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की जरूरत पड़ेगी तो तब हम किस डिवाइस का यूज करना प्रीफर करेंगे, तो बोलेंगे सर जेनर डायोड का यूज करेंगे। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो आप लोग क्वेश्चन भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलेगा। अगली बात कर रहे हैं दोस्तों, रेफरेंस वोल्टेज सोर्स जब भी हमें प्राप्त करना होगा, रेफरेंस मतलब होता है एक कांस्टेंट पॉइंट पे। ठीक है, कांस्टेंट मतलब होता है नियत। ठीक है, रेफरेंस मतलब रेफरेंस नियत भी बोल सकते हैं। रेफरेंस वोल्टेज सोर्स में भी हम इसका यूज करेंगे। वेव शिफ्टर क्या होता है सर,
वेब को एक स्थान से दूसरी जगह पे हमें शिफ्ट करवाना होगा, तो वहाँ पे भी हम वेब शिफ्टर के रूप में अपने जेनर डायोड को यूज करते हैं। ठीक है, क्लीपर सर्किट आप लोगों को फिलहाल आप लोगों में क्लीपर सर्किट नहीं है भाई, नहीं तो क्लीपर सर्किट भी आप लोगों को बताते हैं। क्लीपर एंड क्लैम्पर सर्किट दो आप लोगों के लिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले ही आता है। फिलहाल ये आप लोगों के सिलेबस से कट चुका है। ठीक है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को क्लीपर एंड क्लैम्पर सर्किट को नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो जेनर डायोड जो होता है दोस्तों क्लीपर सर्किट में यूज किया जाता है। तो बेसिकली इतने सारे आप लोगों को एप्लीकेशंस हैं, इनको याद रखना है। सबसे पहला एप्लीकेशन होगा वोल्टेज रेगुलेशन में, या फिर हम बोल सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन में यूज करेंगे। वोल्टेज को स्टेबलाइज करने में भी हम इसका यूज करेंगे। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स प्राप्त करना होगा तब भी हम जेनर डायोड का यूज करेंगे। रेफरेंस वोल्टेज सोर्स को जब भी प्राप्त करना होगा तो हम जेनर डायोड का यूज करेंगे। वेब शिफ्टर के रूप में भी हम जेनर डायोड का यूज कर रहे हैं। क्लीपर सर्किट में भी हम जेनर डायोड का यूज कर रहे हैं। तो कंप्लीटली इतने प्रकार से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलेगा। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो होगा जेनर डायोड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, देखते हैं यहाँ पे कौन सा टॉपिक रहेगा। यहाँ पे हम वैरेक्टर डायोड को डिस्कस करने वाले होंगे। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ कि जो हमारा जो जेनर डायोड होता है किस कनेक्शन में इसको वर्क करवाते हैं। तो जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा कनेक्शन की जब भी बात की जाएगी तो या फिर किस बायस में इसकी वर्किंग हमारी कंप्लीट होती है, तो बोलेंगे जो हमारा जेनर डायोड होता है दोस्तों, जेनर डायोड रिवर्स बायस में हमारा काम करता है। किस कनेक्शन में काम करेगा? रिवर्स बायस में काम करेगा। तो रिवर्स बायस की कंडीशन में हमारा आप लोगों को बताया है दोस्तों कि रिवर्स बायस की कंडीशन जब भी, अब एक नॉर्मल डायोड के लिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए नॉर्मल डायोड के लिए। ठीक है, नॉर्मल डायोड के लिए मैं पूछ रहा हूँ, अगर डायोड रिवर्स बायस में होगा तो क्या होगा बताइएगा। हमारा यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये मैं डायोड बना दे रहा हूँ, इसको मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे रिवर्स बायस में इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, बैटरी से मैंने यहाँ पे बैटरी ही दिखाते हैं फिलहाल। यहाँ पे मैंने नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ये हमारा क्या होता है आप लोग बताएंगे, पॉजिटिव होता है सर इसका डायोड का, ये डायोड का नेगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, चलेगा। इतनी बातें हो गई। ये मेरा बैटरी सोर्स हो गया, मैं यहाँ से EMF कुछ दूंगा। ठीक है, अब देखिएगा एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा जब रिवर्स बायस में होगा तो ये डायोड का कनेक्शन जो होगा कैसा होगा। पहला ऑप्शन ये हमारा होगा, ये किस प्रकार से बिहेव करता है, ओपन सर्किट। पहला ऑप्शन है ओपन सर्किट। दूसरा ऑप्शन रहेगा दोस्तों शॉर्ट सर्किट। तीसरा रहेगा बॉथ मतलब दोनों। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन रहेगा, चौथा ऑप्शन नन रहेगा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को इसमें से जो भी आंसर सही लगेगा, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल, एक दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है मेरा कि नॉर्मल डायोड के लिए कोई नॉर्मल डायोड होगा। ठीक है, या आइडियल डायोड बोल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल डायोड बोला जाए, आइडियल डायोड बोला जाए, तो उसके लिए अगर रिवर्स बायस में हम डायोड को कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा जो डायोड होगा किस प्रकार से बिहेव करेगा। हमने बोला यहाँ पे ओपन सर्किट बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, या ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को सभी को कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सभी आंसर करेंगे, और उनका नाम जो होगा, नाम उनका अगले वाले सेशन में बोल दिया जाएगा कि इन स्टूडेंट्स ने इनका आंसर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन के आंसर का रिस्पांस मैं चाहूँगा फिलहाल आप लोग, आई होप सभी स्टूडेंट्स कर पाओगे। ठीक है, तो फिलहाल ये आप लोगों के सेशन में हमने आप लोगों को बताया कि जेनर डायोड हमारा किस प्रकार से काम होता है या किस प्रकार से वर्क करता है, इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ये बताया हमने। और दोस्तों ये वाला फिगर जो होगा यहाँ पे आप लोग बना लेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल की जगह पे यहीं पे सबसे पहले उसका फिगर बना लेंगे। ठीक है, ये वाला जो फिगर होगा, ठीक है, ये वाला फिगर जो होगा इस प्रकार से आप लोग बना लेंगे, इतना वाला। ठीक है, इतना फिगर जो होगा इसको बना लेंगे, और उसके बाद इसको कंप्लीटली लिखना होगा आप लोगों को। ठीक है, जिस प्रकार से हमने समझाया इसी प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, फिलहाल इतनी चीज़ें आप लोगों को जेनर डायोड में याद रखनी है। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी दोस्तों, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वाले सेशन में। अगले वाले सेशन में मैं बात करने वाला हूँ वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी डायोड होंगे आप लोग नोट्स बना के जरूर रखा करिए। ठीक है, फिलहाल मैं इनके जो सारे डायोड जब मैं पढ़ लूँगा या आप लोग पढ़ लेंगे तो उसमें आप लोगों को हर एक डायोड का एक छोटा सा चार्ट बनवाऊंगा। ठीक है, उस चार्ट में आप लोगों को एक चीज़ पता चलेगा कि कौन सा डायोड हमारा किस क्रम में काम करता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आएंगी जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तब। ठीक, तो दोस्तों इन सारी चीज़ों का रिविजन करते रहिए आप लोग, और अच्छे से मस्त रहिए, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।